अक्सर आपने कहीं न कहीं सुना होगा किसी पेरेंट को ये कहते हुए कि हमारा बच्चा हमारी बात नहीं सुनता है, जिद करता है, बात नहीं मानता है और फिर होती है उसकी पिटाई। आपने अधिकतर कहीं पर देखा होगा कोई-कोई पेरेंट होते हैं जो कहते हैं कि हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मानता, कोई बात को सुनता नहीं है और अधिकतर उसको पीटा भी जाता है। स्कूल में भी बोला जाता है, ट्यूशन टीचर को भी बोला जाता है कि ये पढ़ता नहीं है, आपको चाहे उसे पीटना पड़े तो पीटो लेकिन इसको पढ़ाओ, सिखाओ। और घर में भी अधिकतर ऐसा होता है कि जब कुछ छोटी-छोटी ऐसी चीज़ें होती है, जब बच्चा वो बात नहीं मानता, नहीं सुनता, तो उसको पीटा जाता है। अब कोई जानवर होता है, जब हम उसे कोई चीज़ समझाना चाहेंगे तो कैसे समझाएँगे? अगर हम उसे बोलेंगे, मान लो कोई कुत्ता है, हमारे घर के अंदर घुस रहा है, कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहा है, हम उसे बोलेंगे कि नहीं बेटा ये मत करो, क्या वो हमारी बात सुनेगा? नहीं। उसको हम किसी न किसी तरह डरा धमका के या फिर मार कर ही उसे भगा सकते हैं। इस तरह कोई भी जानवर हो गया, क्योंकि उनके पास वो माइंड, कॉन्शियस माइंड नहीं होता है कि जिसको एक बार बोलने में या इशारे में वो समझ जाए। तो वहां पर जरूरी होता है कि हम उस तरीके से अपने बल का इस्तेमाल करके फिर उसे समझाते हैं और वो समझ भी जाता है। अगर कुत्ते को हम लाठी दिखाते तो वो भाग जाता है। लेकिन बात जब इंसानों की आती है, जब बच्चों की आती है, तो यहाँ पे अधिकतर देखा जाता है कि जो बच्चों को पीटने की बात है, आजकल तो खैर स्कूलों में ऐसा है कि ऐसा नहीं होता है, बट फिर भी कभी ना कभी ऐसे देखने को मिलता है कि बच्चों को मार पड़ती है। तो जब बच्चे छोटे होते हैं, बहुत ज्यादा मासूम होते हैं, उनका जो दिल है वो बहुत ज्यादा निर्मल होता है, वो किसी भी बात को उस समय समझने को तैयार नहीं होता है। तो जब भी आपके घर में कोई बच्चा जैसे जन्म लेता है, तो बिल्कुल वो एक बॉडी है, उसके अंदर मतलब जो माइंड है वो तो है, लेकिन वो डेवलप नहीं है पूरी तरह से। तो पूरी तरह से जब डेवलप नहीं है तो आप उससे क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हो कि वह आपकी बातों को समझे? आपका बच्चा आपकी बातों को समझेगा, सुनेगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसे सिखा रहे हैं, क्योंकि वो लर्निंग प्रोसेस में है। आप उसे मारकर सिखाएंगे तो उसकी आदत पड़ जाएगी मारकर सीखना। आप उसे थप्पड़ मारोगे तभी आपकी बात को सुनेगा। लेकिन अगर आप उसे ठीक से बात करके, आंखों के इशारों से या बोलकर या और कोई तरीके से समझाने की कोशिश करोगे, तो हो सकता है कि उसको वो आदत पड़ जाए कि उसी तरीके से वो समझने लग जाए। लेकिन थोड़ा थोड़ा बच्चा जब बड़ा हो जाता है, जब बच्चा 5-7 साल 8 साल का हो जाता है, जब समझदार हो जाता है, तब आपको ये क्यों लगता है कि बच्चे को जब तक पिटाई नहीं करते वो बात नहीं सुनता, नहीं समझता? कहीं ना कहीं उसमें बच्चे की गलती नहीं होती है, माँ बाप की गलती होती है, क्योंकि उन्होंने उसकी इस तरह की आदत बनाई कि जब तक वो उसे पीटेंगे नहीं, वो उनकी बात को नहीं सुनेगा। तो कभी भी कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे आपकी आंखों के इशारों से या फिर आपकी बातों से समझ जाए। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपके बच्चे की पिटाई ना हो और बच्चे को किस तरह से ऐसी परवरिश दे कि बच्चा एक शब्द में आपकी बात को सुन ले, समझ ले और उसे कभी भी डांटने और पीटने की जरूरत ना पड़े, तो उसमें सबसे पहली प्रायोरिटी माँ बाप की होती है। अगर बच्चे को मार के समझाना पड़ रहा है तो भी गलती माँ बाप की है, और बच्चे अगर एक इशारे में समझ रहे हैं तो उसका पूरा क्रेडिट भी माँ बाप को जाता है। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है और धीरे धीरे बड़ा होता है, उसके पास दिल भी होता है, दिमाग भी होता है, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह से विकसित नहीं होता है। उसे कोई आइडिया नहीं है कि किस तरह से चीजों को समझना है, क्या करना है। हम जैसे समझाएंगे, जैसे वातावरण में रहेगा, वैसा ही वो बन जाएगा। तो सबसे पहले ये ध्यान रखने वाली बात है कि बच्चे को परवरिश मतलब जो देनी है हमें, तो हमें उसका नॉलेज होना चाहिए कि किस तरीके से बच्चे को ट्रीट करना है, ताकि ये नौबत ना आए कि भविष्य में जाके उसको मारकर या लड़कर या पीट कर उसे समझाना पड़े। तरीके से ही वो आपकी बात को समझ ले, क्योंकि इंसान है हम, जानवरों जैसा सलूक इंसान के साथ कहीं ना कहीं तब किया जाता है जब उसका जो कॉन्शियस है वो बिल्कुल काम करना बंद कर देता है। यानी जब इंसान को बोलकर नहीं समझाया यानी जब इंसान को बोलकर नहीं समझाया जा सकता, इशारों से नहीं समझाया जा सकता, रिक्वेस्ट करके भी नहीं समझाया जाता, तो फिर लास्ट में ऑप्शन बचता है कि किसी तरह से उसको मतलब पिटाई करके या फिर फिजिकल तो कुछ यानी कि फिजिकल कोई ऐसी एक्टिविटी या चीजें करके उसे समझाए, तभी वो समझता है। जैसे कि किसी इंसान ने मान लो चोरी कर ली या कोई ऐसा कर लिया, या वो जेल में बंद है, तो वहां पे जेल में क्या होता है, उसे चक्की पिसवाई जाती है और उसे फिजिकली कहीं ना कहीं पनिश किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने दिमाग से सोचने और समझने की शक्ति है ही नहीं, या फिर उसने कोशिश ही नहीं करी, तब जाके उसके साथ ऐसा सलूक हो रहा है। अगर इंसान के पास दिमाग का उपयोग करता है, चीजों को दिमाग से समझ लेता है, तो उन चीजों को करने की नौबत नहीं आती है। तो सिंपल सी बात ये है। तो हमेशा आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को आई कांटेक्ट के द्वारा समझा। आपका बच्चा आपके इशारों में आपकी बातें को समझ जाना चाहिए। जब भी बच्चे को आप कोई भी काम देते, जैसे मान लो आपने बच्चे को खाना दिया, तो उसे एक टाइम लिमिट दो, उसे बोलो कि आप इसे 10 मिनट में फिनिश करो। उसके अंदर एक होता है कि गुस्सा करना, बच्चे के ऊपर प्रेशर डालना, ऐसा नहीं करना है। उसे बोलना है कि आपको ये चीज इतने समय में पूरी करनी है, करो।
इंस्ट्रक्शन दो, एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शंस दो, ताकि उसे हर्ट भी ना हो और वो इजी वे में उस चीज को समझ भी जाए। दूसरा, जब बच्चा कोई चीज के लिए जिद करता है, कोई चीज मांगता है, डिमांड करता है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, उसकी बात को सुन लो, वो किससे रिलेटेड है, क्या है, एंड देन अगर वो चीज वैलिड है तो उसे कहो ठीक है आपको मिल जाएगी। जरूरी नहीं है कि तब आप उसको कहें कि अभी के अभी, अगर जैसे आपका बच्चा बोलता है कि नहीं ये चीज मुझे अभी ही चाहिए, उसके अंदर अगर आपको पेशेंस क्रिएट करना है तो उससे कहो कि ये चीज आपको मिल जाएगी, इतना टाइम लगेगा, पेशेंस रखो। कभी भी बच्चे के सामने तुरंत चीजें अवेलेबल नहीं कराना चाहिए। तो इस तरह से बच्चे के अंदर चीजों को वेट करने का पेशेंस क्रिएट होता है। तो हमेशा ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा कुछ अच्छा सीखे, अच्छे से बोलना, बात करना, रहना, एक अच्छे इंसान बने, तो उसके लिए आपको बच्चों को सिखाने की जरूरत नहीं होती है। वो आपके घर में जैसा वातावरण है, आप क्या करते हो, जैसे आप हस्बैंड वाइफ हो तो आप आपस में कैसे बात कर रहे हो, आपका क्या तरीका है, आप काम को कैसे करते हो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट किस तरीके से करते हो, उसको देख के ही बच्चा सीख जाता है। उसको अलग से सिखाने की ये जरूरत नहीं होती है कि नहीं तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें नहीं करना है। अगर आप खुद से ठीक से बिहेव नहीं करते हो आपस में बच्चों के साथ या परिवार के और मेंबर्स के साथ, तो आप कभी भी अपने बच्चे से ये एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि वो आपसे ठीक से बात करेगा या बड़ा होने के बाद फ्यूचर में किसी और से ठीक से पेश आएगा, क्योंकि उसने अपने घर में वो चीज देखी ही नहीं है। तो आपको अगर कहीं ना कहीं ध्यान रख, आपका जो बिहेवियर है वो कैसा है, घर के बाकी लोगों का बिहेवियर कैसा है, आप करेंगे तो आपको देख के ही वो सीख जाएगा। और आप उसे बहुत ज्यादा बेटर और अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं तो खुद पहले अच्छा इंसान बनने की कोशिश कीजिए। और आपके बच्चे को बहुत ज्यादा परवरिश करने में आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे आप होंगे, आपको देख देख के आपका बच्चा सीख जाएगा और भविष्य में आगे उन चीजों को अप्लाई करेगा। बड़ा होने के बाद आपको नजर आएगी कहीं ना कहीं चीजें कि आपके घर के माहौल के हिसाब से चीजें उसके अंदर भी आपको दिखने लगेगी। और हमेशा अपने घर में कुछ छोटी छोटी चीजों के लिए रूल्स होने चाहिए, जो कि सबके लिए होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चों के लिए ही होने चाहिए कि तुम ये करोगे ये नहीं करोगे। बेसिक से रूल्स होते हैं वो होने चाहिए कि कब उठना है, कब खाना है, कैसे होमवर्क करना है, कैसे करना है। शुरू से जब बच्चा 5 साल का होता है, आजकल बच्चे समझने लग जाते हैं इजीली, तो आप उन्हें प्यार से इन चीजों को बोलेंगे, वो इन चीजों को कर लेंगे। एक बार दो बार आप उन्हें बोलेंगे, वो कर लेंगे। तीसरी बार मुझे नहीं लगता कि आपको उनको बोलने की जरूरत पड़ेगी इन चीजों के बारे में। किसी भी बच्चे को पीटने की नौबत तब आती है जब आप, या तो आप शुरू में जब बच्चे ने कोई ऐसी एक्टिविटी या चीज करी और आपने उसे पीट दिया, तो उसको हमेशा यही लगता है कि बस ये जो पीटना है यही सही है। तो वो बड़ा होके, क्योंकि बच्चे उस समय छोटे होते हैं तब तो वो कुछ बोल नहीं पाते, बहुत मासूम होते हैं, उनके अंदर एक डर बैठ जाता है जब उन्हें कोई पीटता है या माँ बाप ने अगर उन्हें चाटा लगा दिया तो बच्चे डर जाते हैं। तो वो डर जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, या तो उनके अंदर वो डर बैठ जाएगा, या फिर उन्हें हमेशा ये लगेगा कि जीवन में जब वो बड़े होंगे तो किसी को समझाने का जो तरीका है वो यही है कि किसी को मारो और अपनी बात मनवा लो। तो हमेशा आपको ये फ्यूचर का भी ध्यान रखना चाहिए कि आज अपने बच्चे के साथ जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, आगे जाके ऐसा ना हो कि वो भी लोगों के साथ ऐसे बिहेव करे या फिर इतना डर जाए कि वो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाए। तो मारना अल्टीमेटली सोल्यूशन नहीं है। बच्चे को अच्छी चीजें सिखाने के लिए आपको पहले खुद से प्रिपेयर होना पड़ेगा। आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि बच्चे को समझाने का ये तरीका होता है, क्योंकि ये कोई जानवर नहीं है, इसके पास दिमाग है और उसे डेवलप करना माँ बाप का काम होता है। जब वो डेवलप हो जाएगा इसके बाद वो ये सारी चीजें नहीं करेगा, आपकी बातों को भी सुनेगा, आपको समझेगा और एक बहुत बेटर लाइफ बनाएगा। क्योंकि जब हम बच्चे के ऊपर हाथ उठाते हैं ना कहीं उसके मन में डर बैठ जाता है और उसका जो आत्मविश्वास है वो भी कमजोर होने लगता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो कहीं ना कहीं वो चीजें बचपन वाली जो हुई होती है घटनाएं वो उनके दिमाग से नहीं निकलती है। तो हमेशा आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए कि जो बड़ा होने के बाद आपको भी मतलब ऐसा लगे कि यार हमने ऐसा क्यों किया, या फिर बच्चे के ऊपर भी वो चीज हावी हो जाए। और दूसरा क्या होता है कि जब भी हम बच्चे को अगर हाथ उठा के मारते हैं, गुस्सा करते हैं, इस तरीके से बात करते हैं, तो भविष्य में ये भी रहता है कि हमेशा वो हो सकता है आपसे झूठ बोले किसी बातों को लेकर, आपसे बातें छुपाए, या फिर अपने साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो आपके साथ शेयर नहीं करे, क्योंकि जो आपका रिलेशन है उसमें काफी डिस्टेंस आ जाता है इस तरह की चीजें करने से। यानी माँ जो होती है जब बच्चे की परवरिश करती है तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को मारकर नहीं, प्यार से समझाया जाए। और मारना तब चाहिए जब, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चों को बहुत ज्यादा लाड प्यार से अगर आप रखते हैं तो फिर बच्चे कहीं बिगड़ भी जाते हैं, लेकिन वो तब होता है जब आपका जो दूसरा बिहेवियर है उनके साथ, जैसे क्लियर इंस्ट्रक्शन देने का, उनको रोकने का, टोकने का, टाइम पंक्चुअल बनाने का, अगर वो चीज आप फॉलो कर रहे हैं तो शायद आपके सामने वो नौबत कभी नहीं आएगी कि बच्चे कुछ बाहर जाके ऐसा गलत काम करेंगे, क्योंकि उनके अंदर एक डर
ऐसे ही रहेगा बिना पिटाई के भी मन में कि अगर मैंने ऐसा किया तो इसका परिणाम ये होगा, या फिर ये सही है ये गलत है, वो खुद से डिसाइड कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर कोई डर तो नहीं है, लेकिन एक रिस्पेक्ट है आपकी, आपकी बातों की, जो उन्हें आपने उनको समझाया है। तो कहीं ना कहीं जाकर एक ये रहता है कि वो शायद बड़ा हो के ऐसा कोई काम नहीं करे जिसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हो या उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो। तो ऐसा जरूरी भी नहीं है। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि बचपन में बच्चों को बहुत ज्यादा लाड प्यार करो, कभी पीटो नहीं, कभी पिटाई विटाई नहीं होती है, माँ बाप ने बहुत लाड किया तो बच्चा बिगड़ गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बच्चे को डांटना भी चाहिए जरूरत के समय, लेकिन बच्चा बिगड़ता तब है जब आप उस पर ध्यान नहीं देते और गलती करने पे सिर्फ डांट दिया, बाकी के समय आपने उसे छोड़ दिया। उसकी प्रॉब्लम क्या है आप उसके साथ बैठ के बात करेंगे, उसे समझेंगे, आप उसे टाइम देंगे, तो वो बच्चे की वैसी आदत बनेगी और बड़ा होने के बाद भी वो अपनी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करेगा, और ऐसी कोई भी एक्टिविटी करने से पहले वो 10 बार आपके बारे में सोचेगा। तो हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि बच्चों को पीटना एक सही सोल्यूशन नहीं है। उन्हें सही डायरेक्शन के लिए एक बेस्ट गाइडेंस की जरूरत होती है, जो माँ बाप से बेटर कोई भी नहीं दे सकता।